हेलो दोस्तों, एसकेएम की क्लासेस में फिर आपका फिर से आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा कि √3 यानी अपरमेय संख्या के बारे में बताऊंगा कि 10th क्लास में यह क्वेश्चन बराबर पूछता है कि √3 अपरमेय संख्या कैसे है, √2 अपरमेय संख्या कैसे है। तो इसके बारे में मैं आज बताऊंगा और इसको आप कैसे इजी वे में साबित करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं एक क्वेश्चन जो कि बोर्ड में बराबर पूछता है कि √2 या √3 लेके ही चलते हैं। कोई एक चीज़ बता देंगे आप, उस पर सारा सवाल आप बना सकते हैं। √3 अपरमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। तो चलिए, तो किसी भी चीज़ को साबित करने के लिए पहले हम उल्टा मानेंगे। ये कह रहा है कि √3 अपरमेय संख्या साबित करना है, तो हम क्या मानेंगे कि √3 एक परमेय संख्या है। यदि संभव हो तो हम मान लेंगे, मान लिया कि √3 एक परमेय संख्या है। √3 एक परमेय संख्या है, ये आप मान लेते हैं कि √3 एक परमेय संख्या है, संभव है। तो अब जब ही परमेय संख्या मानिएगा तो उसमें कोई भी परमेय संख्या, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी परमेय संख्या जो होता है वह P/Q के रूप में होता है। क्या होता है? P/Q के रूप में होता है। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q, जहाँ P/Q, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। P और Q क्या है? एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0। Q 0 के बराबर नहीं है। साथ ही एक चीज पॉइंट और लिख दीजिएगा, साथ ही माना कि P और Q का उभयनिष्ठ का क्या मतलब होता है? यानी जो दोनों में हो। P और Q का दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक है। गुणनखंड क्या है? एक है। तो वो तो सही से परमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता भी है कि जैसे 3/6 भिन्न है, परमेय संख्या नहीं है। अगर 3 × 6 काट दिया तो 1/2 हो गया, तो वो हो जाता है भिन्न। अब चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? तिरछा गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरछा गुना हो जाएगा, यानी √3Q बराबर P। अब हम दोनों तरफ इसको वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर हम वर्ग करते हैं तो √3Q का होल स्क्वायर बराबर P² हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा तो आपको 3Q² बराबर P²। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ P² है, यहाँ 3Q² है। तो 3 का मतलब जब 3Q² का गुणनखंड है, यहाँ P² यानी P² में जब इक्वल है, इसका मतलब है कि P² में 3 जो है वह छिपा हुआ है। 3 क्या है? छिपा हुआ है। तो यहाँ 3P² का गुणनखंड है, अतः 3P का भी गुणनखंड होगा, P का भी गुणनखंड होगा। क्लियर है? जब P² का गुणनखंड है, P² क्या मतलब 9 होगा या 6×1 36 होगा। तो जब उसका 6×1 36 हुआ, 6 का गुणनखंड, स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो जब 9 का ये गुणनखंड है तो 3 का भी गुणनखंड होगा, 3 का 3 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, इसको ले लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। पुनः मान लिया कि, अब क्या मानिएगा? जब P² का गुणनखंड 3 है तो P बराबर कुछ मान लेते हैं। मान लिया कि P बराबर 3, कुछ मान लीजिए K मान लेते हैं, 3K, यानी 3 तो है ही और K यानी कोई अज्ञात संख्या है।
कोई अज्ञात संख्या जो हमें मालूम नहीं है। 3 तो मालूम हो गया कि नहीं, पी स्क्वायर में 3 भी शामिल है, लेकिन इसके साथ 2 है कि 7 है कि 5 है कि 6 है, क्या है ये हमें पता नहीं है। तो उसको हमने मान लिया कि कुछ मान लिया, तो इसका मान आप रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, 3q स्क्वायर है, यहाँ पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, 3k का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर, 3 तिया 9k स्क्वायर, 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, यहाँ हो गया q स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका मतलब 3q स्क्वायर का भी गुणनखंड है। यहाँ जब 3 है तो इसका मतलब इसमें भी 3 है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिए, यहाँ 3q स्क्वायर का गुणनखंड है, गुणनखंड है, अतः 3q का भी गुणनखंड होगा, q का भी गुणनखंड होगा। क्लियर है, इसको देख लीजिए, q का भी गुणनखंड होगा। अगर समझाता नहीं हो देख के भी आप लिख सकते हैं, q का भी गुणनखंड होगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ माना है कि √3 परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या p बटा q, जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है, q नॉट इक्वल 0। फिर मैंने साथ ही माना कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मतलब, p और q जो है उसमें 1 के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए कि यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। लेकिन आपने क्या माना है, आपने माना है कि 3 जो है p और q, माने p और q का 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ हमें 3 मिल रहा है। यह क्यों प्राप्त हो रहा है, यह इसलिए प्राप्त हो रहा है कि हमने गलत माना है, हमने √3 को परमेय संख्या मान लिया है। तो इसका मतलब ये गलत है। तो √3 जब परमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, √3 अपरमेय संख्या होगा। इस प्रकार यहाँ पर लिख दीजिएगा, इस प्रकार है ना, 3p तथा 3p तथा q का गुणनखंड है, q का गुणनखंड है। यह हमारी मान्यता के खिलाफ है, यह हमारी मान्यता जो हमने माना है, मान्यता के खिलाफ है। उर्दू शब्द का प्रयोग मैंने किया, खिलाफ है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। परमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरमेय संख्या है। कितना इजी वे में इसको हमने साबित किया। क्या साबित किया, आपको साबित करना है कि √3 अपरमेय संख्या है। तो हमने मान लिया कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो समझिएगा, लेट √3 इज ए रेशनल नंबर, देन √3 इक्वल टू p by q, where p and q are an integer, p और q are integer and q not equal 0. Then also let p and q common factor, one is the common factor of p and q, ऐसे आप लिख सकते हैं, one is the common factor of p and q. Then √3q is equal to p, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स है ना, आपको इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, √3q का होल स्क्वायर करते हैं तो 3q स्क्वायर हो जाता है, यहाँ p स्क्वायर हो जाता है। चलिए, देन यहाँ क्या देखते हैं, ये 3 जो है यहाँ अगर है तो इक्वल में p स्क्वायर, इसका मतलब है कि इसमें भी 3 छिपा हुआ है, इसमें भी 3 छिपा हुआ है। तो यहाँ हेयर 3 है ना, 3 क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ p स्क्वायर, 3 जो है p स्क्वायर का भी गुणनखंड है। इसका मतलब 3 जो होगा p का भी गुणनखंड होगा। पुनः मान लिया, ये जो है पुनः मान लिया कि p इक्वल टू 3k, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसका मान रख देते हैं। तो 3q स्क्वायर तो पहले से आपको ही है, p स्क्वायर है, तो p की जगह क्या रखेंगे 3k, तो 3k तो 3 तिया 9q स्क्वायर, 3 से काट दिया, 3 तिया यानी q स्क्वायर इक्वल टू हो गया 3k स्क्वायर। इसका मतलब 3q स्क्वायर में भी है, तो यहाँ 3q स्क्वायर का गुणनखंड है, अतः 3q का भी गुणनखंड
होगा। इस प्रकार 3p तथा q का गुणनखंड है, यह हमारी मान्यता के खिलाफ है। हमने माना कि एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, तो यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हो रहा है? क्योंकि हमने गलत माना है। अतः √3 एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार आप इतना सिंपल में इस सवाल को आप आसानी से साबित कर सकते हैं। और इसी तरह आप बनाएंगे √2 अपरमेय संख्या है, √7 अपरमेय संख्या है, √5 अपरमेय संख्या है, √11 अपरमेय संख्या है, √13 अपरमेय संख्या। कोई भी सवाल अगर इस ढंग का पूछता है तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, एक क्वेश्चन और पूछता है जो आपको पूछता है, थोड़ा सा अलग ढंग से क्वेश्चन है, उसको मैं आपको साबित करके जैसे पूछ देगा आपको 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या। ये अगर आप पूछ दिया तो इसको आप कैसे बनाइएगा? चलिए 3 + 2√5 इस चैप्टर को आज हम ख़त्म करेंगे। बढ़िया से देख लीजिए। 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या, इसको भी आपको साबित करना है। चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए इसे भी हम बहुत ही आसानी से साबित कर सकते हैं, बहुत आसानी से, कोई भारी नहीं है। इजी वे में आप इसको बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, और ये आपको और आसानी से बनेगा। मैथ भारी होता नहीं है, भारी बना दिया जाता है बच्चों के द्वारा। देखिए कैसे बनाते हैं। मान लिया, सीधे उल्टा मानिए, अगर अपरमेय साबित करना था परमेय मान लिया कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। क्या मानिएगा? परमेय संख्या। तब तो परमेय तो आप जानते हैं कि जब ये परमेय संख्या मानेंगे तो परमेय जो होगा अंश बाय हर के रूप में आएगा, यानी हो जाएगा 3 + 2√5 = p/q। ठीक है। अब यहाँ क्या कीजिए, 2√5 को रहने दीजिए भैया, जहाँ लिख दीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है तथा q ≠ 0। तो क्या हो जाएगा? आप देखिए आसान सरल है। आप 3 को क्या कीजिए, परमेय संख्या को उधर ले जाइए, यानी 2√5 = p - 3q/q, या √5 = p - 3q, ये 2 आ जाएगा यहाँ 2q। देख रहे हैं? अब यहाँ पर आराम से आप लिखिए। क्या लिखिएगा? यहाँ p, q 2 और 3 पूर्णांक, 2 और 3 क्या है? पूर्णांक है, यानी -3 है, 2 है, पूर्णांक इसलिए लिखना है, पूर्णांक है। अतः क्या लिखिएगा? अतः p - 3q/2q एक परमेय संख्या है। क्या है? एक परमेय संख्या है। लेकिन √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरमेय संख्या। इसमें खाली लिखना है यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण, हमारी गलत मान्यता के कारण प्राप्त हो रहा है। अतः 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। क्या? सॉरी, अपरमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। कितना इजी वे में बन रहा है सवाल। देखिए माइंड लगाइएगा, बहुत ही आसान से बनेगा। कितना आसान से बना, कहीं कोई ट्रबल नहीं है। इसको लोग भारी समझ लेता है, हार्ड है मैथ, बहुत भारी है, लेकिन भारी हुई कुछ नहीं है। क्या है? 3 + 2√5 अपरमेय संख्या है, आपको सिद्ध करना है। तो मान लिया कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, तो 3 + 2 जब ये परमेय संख्या की है तो अंश बाय हर के रूप में आएगा, p/q के रूप में, जहाँ p और q पूर्णांक है, q ≠ 0, q 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 से हम किसी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं। तो 2√5 +3 को इधर लिया है तो -3 हो गया, तो क्या आ जाए? 2√5 = p - 3q/q,
या तिरछा गुना कर दीजिए, 2q वहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि p q 2 और 3 पूर्णांक है, अतः p माइनस 3q बटा 2q एक परमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण प्राप्त हो रहा है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार दोस्तों आप इजी वे में आसानी से एक ढंग का सवाल अगर पूछता है तो आप अच्छे से जवाब उसका दे सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस में आप बना के इसको दे सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और पूछता है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं इसमें बता देता हूं, जो इस ढंग का सवाल जो आपको पूछता रहता है। आपका अंकगणित का हमको लगता है 10 क्लास 10th के अंकगणित जो वास्तविक संख्या है से जो एक चैप्टर आपका आज, उस चैप्टर का आज लास्ट दिन है और इस चैप्टर आपका एक ख़त्म होने जा रहा है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, थोड़ा बढ़िया से इसको समझने का प्रयास कीजिए, इजी वे में समझिए। कोई चीज़ भारी होता नहीं है, भारी बना दिया जाता है। आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, कहीं कोई भारी नहीं। अब आपको एक सवाल मैं बताता हूँ कि कभी कभी आपको पूछ देता है कि 7√5 वो तो ईजी है, 1/√5 एक अपरमेय संख्या आपको साबित करना है। 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, आपको साबित करना है। ठीक है, तो बस उसी प्रकार आप इसको भी बनाएंगे जैसा मैंने बताया। मान लिया कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है। जब ये परमेय मानेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√2 बराबर p/q। सेम प्रोसेस है, सेम चीज़ सब जगह लिखना है, याद हो जाएगा आपको। जहाँ p और q एक पूर्णांक है, p और q क्या है? एक पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल 0, और q नॉट इक्वल 0। ठीक है, नॉट इक्वल 0। चलिए अब यहाँ आ जाइए, तो अब इसको थोड़ा सा हल कीजिए। या 1/√2 इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए। हर का परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते, जो नीचे रहता है उसी से गुना करते। √2 नीचे √2 से गुना कर दिए, ऊपर आ गया √2, और √2 गुने √2 क्या हो गया? 2 बराबर p/q। या ये तो और इजी है, ये दो यहाँ आ गया, 2p/q हो गया। अब लिखिए यहाँ 2p तथा q पूर्णांक है। p तथा q क्या है? पूर्णांक है, अतः 2p/q एक परमेय संख्या है। क्या है? एक परमेय संख्या, परमेय संख्या है। लेकिन √2 एक अपरमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास, वही भाषा लिखना है, कहीं कोई अंतर नहीं है। यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण प्राप्त हो रहा है। हमारी गलत मान्यता के कारण प्राप्त हो रहा है। अतः क्या लिखिएगा? अतः √2 एक क्या हो जाएगा? 1/√2। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आप इसे आसानी से इजी वे में बना सकते हैं। और इस प्रकार आपका 10th का जो जो भी अध्याय हो, शायद 1.3 है, आपका समाप्त हुआ। और आपको परमेय संख्या के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया, और हम अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास किया, और हमें लगता है आप समझ भी गए होंगे। और जो भी बोर्ड के बच्चे हों, हिंदी मीडियम के हो, CBSE बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो,
MP बोर्ड राजस्थान, कहीं भी बच्चे हैं, क्योंकि NCERT बुक का सवाल है और पूरे भारत में ये बुक चलता है, तो अब कहीं के भी बच्चे हैं इसे आसानी से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, किताब की भाषा को मैं नहीं पकड़ता हूँ और इजी से इजी तरीक़ा से मैं बनाने का प्रयास करता हूँ। देख लीजिए कि एक इसमें मैंने 3 सवाल आपको बताया और मैं गारंटी से बताना चाहता हूँ कि ये 3 सवाल को आपने देखा, इस 3 सवाल पे जितना भी सवाल आपको पूछेगा उसे आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने √3 बताया, तो √3 पर आप √2 अपर में संख्या है, √5 अपर में संख्या है, √11 अपर में संख्या है इसको आप आसानी वे से बना सकते हैं। उसके बाद मैंने 3 + √5 या 3 + 2 √2 के करके बताया, उसे भी उस पर भी कैसा भी सवाल ढंग का पूछेगा, प्रोसेस वही रहेगा जो मैंने आपको बताया। देख रहे हैं सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। उसको आप आसानी से देख लीजिए, आसानी से बनाइए, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। अगर कोई समस्या आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिखिए, कमेंट कीजिए कि हमें ये समस्या आ रही है, सवाल में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। और इस प्रकार आपका जो आज का जो अंकगणित, हमको लगता है अंकगणित जो है एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, इस 4 चैप्टर NCERT की बुक में है। चारों चैप्टर को मैंने आज समाप्त किया और हमें आशा है कि आप भी इसे अच्छे ढंग से पढ़े होइएगा। और आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो आप लगभग इससे 20 नंबर का जवाब आप दे सकते हैं। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 10 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आज का मैं क्लास समाप्त करूँगा। जय हिंद, जय भारत।